जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और फाइनली डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज इंतजार खत्म होने वाला है। 15 जुलाई यानी आज के दिन आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट राउंड का। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आप अपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को देख पाओगे और कितने बजे तक, कब तक आपके सीट अलॉटमेंट आने की, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को जारी करने का यहाँ पर समय है, कब तक जारी हो जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपके क्या प्रोसेस होंगे, या जिन्हें अगर बाय द वे सीट नहीं अलॉट हुआ, वैसे मैं सभी के लिए ये चाहता हूं कि भाई सभी को सीट अलॉट हो जाए, है ना, लेकिन बाय द वे अगर नहीं हुआ है ना, तो क्या करना होगा। अगर सीट अलॉटेड है बट पसंद नहीं आ रहा है, तो उसे क्या करना होगा साथियों। तो ये सारी विषयों पे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फीलिंग कर रखे हैं और अलॉटमेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो एंड अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आती है। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना अगर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है साथियों, तो उसके लिए आपको आना होगा जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि क्या है, जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट है zcup.admissions.nic.in, है ना। तो ये वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर आना होगा। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर ऑनलाइन चॉइस फीलिंग फॉर जीकप काउंसलिंग 2024 जो है, यहाँ पे ये आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के लिए लिंक जो है यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अगर नहीं भी लिखा जाता है तो भी आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होने के बाद लॉगिन करके आप देख पाते हैं, क्योंकि जो ये लिंक है वो कई बारी जो है काफी लेट में यहाँ पर अपडेट की जाती है, क्योंकि लॉगिन लिंक एक ही होता है, बस नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लिंक होगा वो सीट अलॉटमेंट के लिए आपका लिख के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस में खुलेगा, जहां पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर अपना फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना होगा। सिक्योरिटी पिन जो नीचे कैप्चा कोड दिया है इसको आपको फिल करना है, और देन आपको साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक कर देंगे साथियों, तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका जो, अगर आपने लॉक कर रखा होगा तो चॉइस लॉकिंग स्टेटस लॉक्ड दिखाएगा। आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लॉक नहीं किए होंगे, है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। नहीं, 15 जुलाई को 10 बजे के बाद जो एनआईसी की पोर्टल है वहां से एडमिन आपका ऑटोमेटिक लॉक कर देंगे। उसके बाद आगे का अलॉटमेंट का प्रोसेस को ऑन करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर लॉक नहीं किए हैं, आपका अनलॉक्ड दिखा रहा है, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, लॉक हो जाता है वो। ठीक है, चलिए, तो फील्ड चॉइसेस आपका दिखा देगा, साथ है यहाँ पे अनफिल्ड चॉइसेस कितने हैं और अवेलेबल चॉइसेस हैं, इस तरीके से आपका दिखा देगा। इसी में आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा बच्चों की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर आपका शो कर रहा है। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट साथियों यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको सीट अलॉटमेंट जो है अपना दिख जाएगा, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और कौन सा कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, वो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही अगर आपका अलॉट हुआ होगा तो दिखा देगा। अगर कोई कॉलेज नहीं अलॉट होगा तो इसी पे क्लिक करके दिखाएगा कि सीट और नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1, है ना, ऐसे आपका लिख के आ जाएगा, नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 काउंसलिंग। ठीक है, इस तरीके से आपका लिख करके आ जाएगा अगर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो, है ना। तो इस तरीके से साथियों जो है अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप देख पाएंगे, है ना। अब बात करें कि रिजल्ट आपके सीट अलॉटमेंट के जो है जारी जो होने हैं वो 15 जुलाई को तो होने हैं। ठीक है, अब सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्या आपको करना होगा। तो साथियों, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि आपको यहाँ पर सीट अगर पसंद है तो आपको ऑनलाइन फी डिपॉजिट करनी होगी, जो कि सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस होगी, और 3,250 रुपए ये आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो है जमा करने होते हैं। इसी वेबसाइट के माध्यम से जमा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद मैं करके लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। ये 3,250 रुपए सबसे पहले आपको यही पैसा जमा करना पड़ेगा, जिसमें 250 रुपए काउंसलिंग फीस और 3,000 रुपए आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस आपका होता है।
ये जो प्रोसेस होगा ये 16 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2024 तक आपको करने का समय दिया जा रहा है, लेकिन आपको ये 16 जुलाई को ही कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे, है ना। तो 16 जुलाई को आप सबसे पहले पेमेंट जो है करवा लीजिए साइबर कैफे, या आप खुद भी करते हैं तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप है ये आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो साथियों डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स पे होगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर का जो लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर का लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना होता है, फीस पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर चुनते हैं और वहां पे स्लॉट बुक करते हैं अपने लिए। जैसे कोरोना टाइम में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्लॉट बुकिंग होती थी ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पे या वेबसाइट से, उसी तरीके से यहाँ स्लॉट आप बुक करेंगे कि कौन से कॉलेज में कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे दिए गए डेट्स के अंदर। यानी जैसे 16 को भी हो रहा है, 17 को तो ऑफ रहेगा, 18 और 19 को होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको 16, 18, 19 में से एक डेट, एक टाइम चूज करना होगा जिस जिस समय आपको जा करके उस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पे अपना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट टाइम चुनने के बाद, हेल्थ सेंटर चुनने के बाद आपको वहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मैं एक बार यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कौन से। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है। जो कि डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या रहेगा, एक 10th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट रहेगा आपका। अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आरक्षण प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपने ईडब्ल्यूएस भरा हो तो ईडब्ल्यूएस, मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर या अन्य कोई भी आरक्षण भरा हुआ है अपने फॉर्म में तो वह आरक्षण प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी काउंसलिंग में फिलहाल अभी जो नई नोटिफिकेशन है उसमें इनकम सर्टिफिकेट के विषय में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन, या डॉक्यूमेंट्स के विषय में ही वैसे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट होगा उसके साथ एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स जो है बताए जाते हैं। लेकिन मोटा मोटी अभी समझ लीजिए यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो फादर का एक्सेप्ट किया जाता है, अगर फादर का नहीं भी बना है, आपके नाम से अवेलेबल है तो वो वहां लेकर के आप प्रस्तुत कर सकते हैं और बाद में वो अपडेट आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जीकप का। रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज का आपको एक यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर मिलता है, मैंने बोला ना कि जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए और उसी में सारी डिटेल होंगी, डॉक्यूमेंट्स की भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी एकदम डिटेल में। और पासपोर्ट साइज के 5-6 फोटो चाहिए, वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। फोटो कभी के भी हो सकते हैं, लेटेस्ट करवा लीजिए। अगर आपके पास फॉर्म वाला फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, मैंने अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स बताए ये चाहिए आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये आपको यहाँ पर मतलब इस इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने अभी ऊपर बताए, है ना। तो वो रहेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन कॉलेज में जो आप एडमिशन लेने जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगेंगे। जैसे, अच्छा एक चीज और, आपको एक फोटो आईडी भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जानी पड़ेगी, है ना। फोटो आईडी बोले तो आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, या फिर आपका बात करें तो यहाँ पर इसके अलावा अन्य कोई भी पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट वगैरह भी दे सकते हैं अगर आपके पास है तो, है ना। जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही देना है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीज होना चाहिए। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपको देने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम पे, यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपनी बाकी की फीस जमा कर देंगे तो आपको उसके बाद टीसी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर यूपी के बाहर के बच्चे हैं मतलब जो कि 4th राउंड में काउंसलिंग करेंगे उनके लिए है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको टीसी के साथ ही स्कूल से सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये चाहिए होता है अगर आपका गैप है 12th और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बीच में, तो गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर ले करके यहाँ पर एडमिशन के लिए जाना होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो तक ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इसके साथ आपका काम हो जाएगा। इसमें अगर इनकम नहीं भी होता है, अगर आपके नाम से है या नहीं भी है, तो इसमें थोड़ी छूट आपको दे दी जाएगी। इससे कुछ खास आपको ऐसा प्रॉब्लम का सामना जो है साथियों नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपके पास होने चाहिए अवेलेबल। तो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे आप, अपने दिए गए टाइम में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपको अब बैलेंस फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 16 से लेकर 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। 20 जुलाई तक आप किसी भी दशा में आप यहाँ पर क्या कर देंगे, अपनी फीस डिपॉजिट कर देंगे। बैलेंस मतलब क्या होता है, बचा हुआ फीस। जैसे 11,000 फीस है तो 3,000 रुपए उसमें से माइनस कर लेंगे, बाकी के बचे हुए अमाउंट को आप ऑनलाइन उसके बाद लगभग 8,000 रुपए आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जो कि आपको वहां पर पोर्टल पे ही यानी जीकप की वेबसाइट पे ही आपकी लॉगिन आईडी पे शो करेगा कि कितना पैसा जमा करना है। तो वो पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, और पैसा जमा करने के बाद यहाँ पर आप सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो भी मैंने टीसी सीसी वगैरह बताया, ये सब लेकर के आप अपने स्कूल अपने कॉलेज पे पहुंच जाएंगे, जो आपका अलॉटेड पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और वहां पर अपना जो है एक डीडी भी आपको बनवाया जाएगा। जो बचा हुआ अमाउंट होगा, कुछ इंश्योरेंस वगैरह का या कॉलेज की कुछ एक्स्ट्रा फीस होगी, वो या कॉशन मनी वगैरह, वो आपको वहां पर डीडी के माध्यम से नहीं, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाया जाएगा, और देन आपका फाइनल एडमिशन होगा। ये प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिटेड सीट विड्रॉल आप कर पाएंगे राउंड 1 के लिए 21 जुलाई 2024 को, है ना। एडमिटेड सीट विड्रॉल अगर आप लेते हैं तो फिर आप काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सीट विड्रॉल वही बच्चा ले सकता है ये 21 जुलाई को जिन्होंने मात्र 3,250 रुपए जमा किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, ना ही बैलेंस फीस जमा करेंगे। ऐसे बच्चे ही सीट विड्रॉल कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे पैसे को जमा कर दिया वो इस डेट को नहीं करवा पाएंगे अपनी विड्रॉल। ये ऐसे बच्चे जो समस्त फीस को जमा कर देते हैं, ये अपने लास्ट राउंड की काउंसलिंग के 2 दिन के बाद जो है यहाँ पर इनको अलग से मौका दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा अपने विड्रॉल को करने के लिए, है ना। तो ये प्रोसेस होगा। अब ध्यान से समझिए साथियों कि जिन बच्चों को भी, ऐसे बच्चे हैं कुछ तो ऐसे होंगे ही जिनको कॉलेज नहीं पसंद आएगा, अलॉटेड जो भी अलॉटमेंट होगा, है ना। तो जो नए आपकी काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस आई हैं, है ना, तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉर काउंसलिंग जीकअप काउंसलिंग अगर आप देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीकअप की काउंसलिंग में बताया जा रहा है कि अगर कॉलेज अलॉट होता है और उसमें आपको कॉलेज, मान लो कॉलेज की आप फीस नहीं जमा करते हो, पैसा नहीं जमा करते हो, और ऐसे में जो है यहाँ पर आप जो है नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो, तो अगर आप कोई प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते हो, जो चॉइस फिलिंग आपने करी है उसके साथ अगर कॉलेज अलॉट होता है, तो ऐसे में क्या होगा, आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जो सीट अलॉटेड है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। मतलब फ्लोट नहीं कर सकते, सीट रिजर्व नहीं रख सकते, अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी, अगले राउंड की काउंसलिंग कर पाएंगे, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर 3,250 रुपए आप जमा कर देते हैं, डीवी करा लेते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ एक मौका है जो कि आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप अगर डीवी कराने के बाद बैलेंस फीस नहीं जमा करते हैं दिए हुए डेट के अकॉर्डिंग, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए आपसे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उसके अगले राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। मतलब कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपने 3,250 जमा कराया, डीवी करा लिया, तो आप क्या होंगे, दूसरे राउंड से अब एडमिशन नहीं लेना चाहते उस कॉलेज में, तो दूसरे से बाहर कर दिया जाएगा, तीसरे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये प्रोसेस होने वाला है ऐसे बच्चों के लिए। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शंस में जानकारी दी गई है, जिसका मैं वीडियो जो है, जिसमें मैंने पूरी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन में दिखाई हैं, वो लिंक मैं इस सेशन के लास्ट में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में चीजों को मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस होने वाला। अब बात करें कि अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा कब तक। देखिए, अलॉटमेंट रिजल्ट साथियों आपका कई बारी रात के 9-10 बजे भी आए हैं, है ना। तो आप 9 PM या 10 PM तक मान के चलिए 15 जुलाई को, क्योंकि ये पहला दिन है, पहला अलॉटमेंट है, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और सबसे ज्यादा बच्चों को अलॉटमेंट इसी डेट को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स बच्चों को अलॉटमेंट मिलेगा, जो भी
यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर रखे हैं और 15 जुलाई की रात 9 बजे तक मान के चलिए कि आपके अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएंगे। इसके लिए क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो आती है, अपडेट आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन जानकारी आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो ये काम करना है। बाकी जैसे ही अपडेट आती है, अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, मैं लाइव आकर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ कि कैसे डीवी वगैरह होना है, क्या अलॉटमेंट में इंस्ट्रक्शंस है अलॉटमेंट को लेकर के, है ना, उसके बाद कि क्या डिटेल इंस्ट्रक्शन में अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं, वो सारी चीजें डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो है एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा हो, चीजें क्लियर हुई हो अलॉटमेंट रिजल्ट इसके आगे के प्रोसेस को लेकर के, और अब आपको कोई डाउट जो है ना रहा हो। और सेकंड राउंड की अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की, तो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पर आपकी बात करें तो 22 जुलाई से आप यहाँ पर सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब साथियों देखिए, जिन बच्चों को भी कॉलेज ना अलॉट हो चाहे किसी भी वजह से, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, आपको जीकब के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना चाहिए, ई सर्विसेज में ORCR यहाँ से खोल लेना चाहिए। ORCR खोलने के बाद भली भांति परीक्षण करना चाहिए, और राउंड सेकंड में अगर आप चाहते हो 100% अलॉट हो जाए तो आप यहाँ पे राउंड नंबर सेकंड चूज कर लो, कैटेगरी अपनी चूज कर लो। हो सकता है कैटेगरी का परीक्षण आपने सही से ना किया हो, ठीक है, तो कैटेगरी अपनी चूज कर लो, और पर्टिकुलर कॉलेज में देखिए कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रांच है उस कॉलेज में जिसमें आपके रैंक के बराबर बच्चों को पिछले वर्ष सेकंड राउंड में एडमिशन मिला था। अगर सेकंड राउंड में आपके रैंक के बराबर जो भी कॉलेज आप देख रहे हो उसमें किसी ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में आप देख रहे हो उसमें एडमिशन मिला है, तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। ये ORCR से आप देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुरुप इंदिरा वाराणसी में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है फॉर एग्जाम्पल, इसमें ग्रुप K8 का ये कोर्स है, और ओबीसी कैटेगरी में 24 रैंक वाले को पिछले साल जो है एडमिशन मिला राउंड 1 में। तो राउंड 1 में जिसका 24 रैंक या इससे कम या इसके आसपास होगा उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से सेकंड राउंड के लिए भी आप चूज करोगे तो सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे आपका जैसे ही आप चूज करोगे तो सेकंड राउंड का दिखा देगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र में केमिकल इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी से सेकंड राउंड में 32,000 से लेके 52,000 तक के रैंक के बच्चों को एडमिशन हुआ था। तो अगर 52,000 और 32,000 के बीच में आपका रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, होने की संभावना है। इस तरीके के आप कॉलेजों की लिस्ट बनाकर प्रॉपर दोबारा से चॉइस फिलिंग कर लेंगे। चॉइस फिलिंग करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए फिर से आपको मौका मिलेगा, और आप दोबारा से अपने चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों की चीजें जो भी बताई गई, समझाई गई, वो आपको समझ में आई हो, और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव शेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।